पर्यटन का बाकायदा आगाज। ज़राई इजनास का बहरान संगीन होने के खतरात बढ़ गए। गंदम की फसल बारिशों से मुतासर। गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन से भी कम होने का खतरा। चीनी की पैदावार में भी 90 लाख बोरी कमी। एक्समिल रेट 100 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में एक महीने में 25 रुपए किलो मजीद बढ़ने का खदशा। इजनास का बहरान संगीन होने के खतरात बढ़ गए। गंदम की फसल बारिशों से मुतासर। चीनी की पैदावार भी कम हो गई। चीनी की पैदावार में 90 लाख बोरी कमी से चीनी का एक्समिल रेट 100 रुपए हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से ईद तक चीनी की कीमत 25 रुपए फी किलो तक मजीद बढ़ने का अंदेशा जाहिर कर दिया। गंदम की फी एकड़ पैदावार भी 30 मन से कम होने का खतरा है। एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी फैसलाबाद के ताजरों ने तहफुजात जाहिर कर दिए। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और मेंबर फैसलाबाद गला मंडी असलम भली ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राई इजनास का बहरान शदीद होने से कबल हिकमत अमली तय कर ले तो बेहतर है। अभी आटे की सूरत हाल है सबके सामने। गंदम की आने वाली फसल पहले ही बारिशों से मुतासिर हो चुकी है। हमारे पास 90 लाख बोरी इस मरतबा प्रोडक्शन कम हुई है। 25 लाख बोरी हमने जो पिछले साल की कैरी ओवर स्टॉक था उसमें से हमने बाहर भी भेजी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारी चीनी जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है वो पूरी है, कम नहीं है अगर तो ज़्यादा भी नहीं है, और अगर पूरी हो तो वो हम उसको कम ही गिनते हैं। ताजरों का कहना था कि चीनी की पैदावार डिमांड से कम है जिससे चीनी बहरान पैदा होने का अंदेशा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत रात गए आला सतह का इजलास। मुफ्त आटे की तकसीम और सेंटर्स पर शहरियों के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा। पंजाब हुकूमत का जुमातुल मुबारक के मौका पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। रमजानुल मुबारक के आइंदा आने वाले हर जुमा के मौका पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को आटे की तकसीम के अमल को मजीद मेहनत से जारी रखने की हिदायत। आपको बता दें, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत रात गए आला सतह का इजलास। तकसीम और सेंटर्स पर शहरियों के लिए किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा। पंजाब हुकूमत का जुमातुल मुबारक के मौका पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। रमजानुल मुबारक के आइंदा आने वाले हर जुमा के मौका पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी की इंतजामिया को आटे की तकसीम के अमल को मजीद मेहनत से जारी रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के अवाम के लिए अहसन इकदामात। मुफ्त आटे के औकातकार में तब्दीली के मुस्बत असरात। गुज़िश्ता 24 घंटों में फैसलाबाद सिटी में आटे के 85,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए गए। फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद ने फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का रुख कर लिया। अवाम की सहूलत के लिए इकबाल स्टेडियम में आटा फ्राहमी अकाउंट्स की तादाद 50 से जायद कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेड क्वार्टर्स काशिफ रजा अवान का कहना था कि आटा ट्रकों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। इसमें हमने पहले स्टार्ट किया था 20 काउंटर से, अभी हम 50 काउंटर्स पे पहुंच चुके हैं। पहले हमने 2-3 ट्रक लगाए होते थे, अभी आप देखें 12 ट्रक जो है वो आटा एट ए टाइम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में फैसलाबाद सिटी में 85,000 से ज्यादा आटे के थैले फ्राहम किए गए हैं। हॉकी स्टेडियम में 21,183, कलीम शहीद पार्क में 16,520, सुंदस मार्की में 3,824, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स समनाबाद में 15,280 थैले आटा तकसीम किया गया है। CPO अली नासिर रिजवी और CTO खालिद रशीद ने कलीम शहीद पार्क, सलीमी चौक और इकबाल स्टेडियम पॉइंट्स के अलग अलग दौरे किए। दोनों अफसरान ने सहूलियात का जायजा लिया, आने वाले साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए। इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम पर शहरी मुतमईन दिखाई दिए। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए मुफ्त आटा पहुँचाने की भरपूर कोशिश जारी है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास अहमद बेग तैयब मकबूल के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज SM तनवीर का फैसलाबाद का दौरा। इकबाल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, कलीम शहीद पार्क और मॉडल बाजार जंग रोड के आटा पॉइंट्स पर गए। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज SM तनवीर फैसलाबाद पहुंचे। उन्होंने इकबाल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, कलीम शहीद पार्क और मॉडल बाजार जंग रोड पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दौरा किया। उनका कहना था कि फैसलाबाद में इंतजाम दूसरे शहरों से बहुत बेहतर हैं। एक्सलेंट इकदाम है। रमज़ानों में सबको फ्री आटा सब गरीबों के घर भिजवाना जिनकी 60,000 सैलरी एंड बिलो है। और पहले तो था कि हर फैमिली में 3 बैग्स देने थे, अब उन्होंने नादरा में ओपन भी कर दी है। उसके अलावा अभी लोग पे आके ले सकते हैं। कमिश्नर सिलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद खान, CPO अली नासिर रिजवी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। SM तनवीर ने इकबाल स्टेडियम और हॉकी स्टेडियम में आए शहरियों से आटे की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। इंतजाम मैंने चेक किया, 30,000 लोग कल यहाँ पर
आटा लेकर गए हैं। 4,80,000 की आज की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे फैसलाबाद डिवीज़न की, और बहुत ही एक्सीलेंट इंतज़ाम है और पुरअमन तरीके से काम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सूबाई वजीर ने बेहतरीन इंतजामात पर कमिश्नर सिलवत सईद और ज़िले इंतजामिया को शाबाश दी। उनका कहना था निगरान वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हकदार तक मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में सुबह 6 बजे से ही मुफ्त आटे की तकसीम। मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान रांझा ने आटे की तकसीम के इंतजामात का जायजा लिया। डिवीजन भर में सुबह 6 बजे से आटे की तकसीम शुरू कर दी गई। जंग में 5,90,000 से ज्यादा आटे के थैले सार्फिन में तकसीम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका जिले अफसरान मसरूफ रहे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि मुनज़्ज़म और पुरसुकून तरीके से शहरियों को आटा फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक भट्टी, CEO म्यूनसिपल कमेटी आदिल रांझा और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की हिदायत, मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान रांझा टोबा टेक्सिंग में मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने पहुंच गए। जिला भर में एक रोज में 70,000 से ज्यादा थैले तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद और DPO आरिफ शहबाज खान, AC नुमान डोगर, ASP अहमद नसरुल्लाह मलिक भी उनके हमरा थे। मोहम्मद खान रांझा का कहना था कि टोबा में एक रोज में 70,000, मजमूई तौर पर 3,25,000 थैले तकसीम कर दिए गए हैं। उधर शाहीन फुटबॉल स्टेडियम में मर्द और खवातीन के काउंटर्स अलग अलग कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और TPO आरिफ शहबाज खान ने इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुफ्त आटा फराहमी की औकात कार में तब्दीली के मुस्बत असरात। चिन्योट के आटा पॉइंट्स पर चंद घंटों में ही 18,000 से जायद आटे के थैले फराहम कर दिए गए। सुबह 10 बजे तक हॉकी ग्राउंड, दिलखुशाब पार्क, इस्लामिया कॉलेज समेत दीगर आटा पॉइंट्स पर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO वसीम रियाज ने भी पॉइंट्स के दौरे किए और इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में आज 41,000 आटे के थैले फराहम किए गए। मजमूई तौर पर 2,80,000 आटे के थैले अहल अफराद को मुहैया किए जा चुके हैं। जिला इंतजामिया की पहली तरजीह बिला तातुल पुरअमन माहौल में आटे की फराहमी है। FBR की बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में FBR ने कॉर्पोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स वसूली का हद पूरा कर लिया। उधर पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुकीम जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का मामला। बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में FBR ने कारपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। डिवीजन भर से 70 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर लिया गया। FBR ने सालाना 15 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा मुनाफा कमाने वालों पर सुपर टैक्स का निफाज किया था। FBR ने गुज़िश्ता माह भी 50 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया था। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के दीगर अहदाफ की तकमील के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। उधर पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुकीम जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का मामला। FBR ने फैसलाबाद से 205 मिलियन रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल कर लिया। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क में मौजूद जायदादों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स से भी सरकार को बड़ी आमदन हुई। FBR ने रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद से 205 मिलियन रुपए कैपिटल वैल्यू टैक्स वसूल कर लिया। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान 34 मिलियन रुपए CVT की मद में हासिल हुए। कैपिटल वैल्यू टैक्स पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क जायदादों पर हासिल होने वाली आमदन पर लागू किया गया है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा और अरकान की एंटी करप्शन में तलबी का मामला। PTI रहनुमा बुलावे के बावजूद पेश न हुए। फैसलाबाद से तल्लुक रखने वाले साबिक वज़रा और अरकान की एंटी करप्शन में तलबी का मामला। PTI रहनुमा तलबी के बावजूद एंटी करप्शन में पेश न हुए। एंटी करप्शन ने तरक्याती मंसूबों में फंडिंग्स की खुर्द-बुर्द और भर्तियों में करप्शन केसेस के मामले पर रहनुमाओं को तलब किया था। एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से साबिक MPAs शकील शाहिद, वारिस अजीज, चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर को बुलवाया गया था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मियां वारिस अजीज पर बतौर चेयरमैन FDA 2500 कनार ज़रई जमीन को रिहायशी अराजी में तब्दील करने का इल्जाम है। चौधरी ज़हीरुद्दीन और चौधरी अली अख्तर पर तैमूर ट्रेवल्स के नाम पर गैर कानूनी बस अड्डा चलाने का इल्जाम है, जबकि शकील शाहिद पर हाईवे डिपार्टमेंट का एक्सियन लगवाकर करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। हुकाम का कहना है कि मुतलका रहनुमा पेश न हुए तो महकमे के पास यकतरफा फैसले का इख्तियार है। आपको बताएं, दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान जारी रहने वाली आंख मचोली के बाद अब्रे रहमत बरस पड़ा। फैसलाबाद शहर और गिरदनवा में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा।
बिल्कुल सुबह सवेरे फैसलाबाद का रुख करने वाले बादल शाम गए बरस पड़े हैं और अब्र रहमत के बरसते ही फैसलाबाद और गिरदोनवा में मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। बादलों के साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल बरस रहे हैं, तो यकीनी तौर पे फैसलाबादी जो हैं वो इस मौसम से खासे लुत्फानंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं और शहरियों की जानिब जो है वो गर्मा गर्म पकवान भी बनाए जा रहे हैं। अफ्तार के बाद जो है वो शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि यकीनी तौर पे फैसलाबाद का रुख करने वाले जो बादल हैं वो ज़रूर बरसेंगे, तो यकीनन अब बरस पड़े हैं। तो शहरियों की जानिब जो है वो अफ्तार के बाद चूँकि कम ही खाया जाता है और बाद जो है वो शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख किया जाता है, तो इस वक्त शहरी जो है मुख्तलिफ फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो बादल यूं ही फैसलाबाद का रुख करते रहेंगे और आने वाले बादल जो हैं वो बरसेंगे भी। तो यकीनन शहरी जो है वो इस हवाले से खासे खुशगवार मूड में भी हैं और खुशगवार माहौल से लुत्फानंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि यकीनन ये नवीद तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो फसलें पककर तैयार हो गई हैं, तो किसानों के लिए खासी परेशानी का इस हवाले से सामना रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड। उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। लियाकत टाउन, लियाकताबाद, पीपल्स कॉलोनी, मदीना टाउन में बूंदाबांदी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं चली हैं और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें हल्की बूंदाबांदी है, जिसमें लियाकत टाउन है, लियाकत आबाद है और शेख कॉलोनी, इसके अलावा जो दीगर पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 और मदीना टाउन में भी जो हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे। मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात भी करते हैं। आप बताएं, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, क्या कहेंगे? मौसम वाकई खुशगवार हो गया, वो तो ठीक है बात है, लेकिन हम क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान लोड शेडिंग जिंदाबाद वो होगी, लेकिन हम रुक गए, अब मौसम एंजॉय करने के अकेला। जहाँ पर बारिश हुई है मौसम जो है वो खुशगवार हुआ है, दूसरी तरफ जो बिजली है वो काफ़ी जगहों पर जो है वो बंद होगी, जिसकी वजह से जो शहरी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी शहरी उनसे बात करते हैं, मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया, क्या कहोगे? अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के शर से कोई भी महफूज नहीं, अवाम के लिए इफ्तार कराना भी ना रहा आसान। डिस्पोजेबल प्लेटें, डब्बे और ग्लासों की कीमतों को भी पर लग गए। महंगाई का सुनामी अवाम की तकलीफें बढ़ाने में मसरूफ। शहरियों के लिए साफ सुथरी पैकिंग में इफ्तारी देना भी मुश्किल हो गया। डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिब्बे और गिलासों की कीमतों को भी पर लग गए। डिस्पोजेबल गिलास का कार्टन 3100 से बढ़कर 3900 रुपए, डिस्पोजेबल प्लेट का कार्टन 640 रुपए से बढ़कर 840 रुपए का हो गया। डिस्पोजेबल डिब्बे का कार्टन 1180 से बढ़कर 1440 रुपए, जबकि डिस्पोजेबल चम्मच का कार्टन 2800 से बढ़कर 3300 रुपए तक जा पहुंचा है। फरवरी में जो था ना रेट, वो गिलास का जो रेट था वो 3200 रुपये था, उसी माह में 3900 रुपये हो गया एक कार्टन का रेट, तकरीबन 780 रुपये उसका रेट बढ़ गया और ग्राहकों का जो माइंड था वो वहीं पे ही रुका हुआ है जी कि इतने का था। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार ना होने के बराबर है। बचत तो दूर, किराए ही पूरे नहीं हो रहे। हुकूमत हम पर तरस खाए और रिलीफ फराहम करे। अब इतना मंदा है जी कि मालिक जो हैं वो दिहाड़ी नहीं देते मजदूरों को जिनसे काम करवाते हैं। लोग अमीपुर बाज़ार से गोदाम छोड़कर गुजर बस्ती में ले रहे हैं कम किराए पे और अभी और भी ज़्यादा रेट होने का खदशा है। डिस्पोजेबल अशिया की कीमतों में इजाफा शहरियों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब प्रेस मटेरियल की कीमतों में इजाफा। प्रेस मार्केट के ताजिरों ने फ्लेक्स की कीमतें भी बढ़ा दी। फैसलाबाद में फ्लेक्स की फी मुरब्बा फुट कीमत 50 रुपए तक बढ़ाई गई। प्रेस मटेरियल की कीमतों में इजाफे के बाद फ्लेक्स की फी मुरब्बा फीट कीमत में भी इजाफा हो गया। प्रेस का कारोबार करने वाले ताजरों ने 50 रुपए फी मुरब्बा फीट फ्लेक्स की कीमत बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे के बावजूद भी ताजर परेशान दिखाई देते हैं। बाकी भी मुक गई है, पैसे भी रुक गए ने और उन्होंने और एदा मसला सिर्फ है कि पुछने वाला कोई नहीं है, ना कोई अदारा है, ना हुकूमत है, ना कोई पुछने वाला है कि तुहाडे नाल बनी की है, कारोबार मुक गए ने।
फ्लैक्स प्रिंटिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि प्रेस मार्केट में हू का आलम है, महंगाई के कारोबार पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो फ्लैक्स 5 रुपए फुट हो गया हुआ है, तो जब हम लेने जाएं तो वो हमें कहते हैं भाई इतना महंगा हो गया, और कस्टमर कहता है कि 40 रुपए दो, 45 रुपए दो, हम कैसे दें? 50 रुपए में, 45 रुपए में, 40 रुपए में हम कैसे दें? ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया हमारा, हम बिल्कुल बैठ गए हुए हैं। प्रेस का कारोबार करने वाले ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्रेस मटीरियल की बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में कपास के तस्दीक शुदा बीज की पैदावार में इजाफा के लिए इकदाम जारी, रजिस्टर्ड काश्तकारों को 5 एकड़ तक सब्सिडी फराहम। बाद में कपास के तस्दीक शुदा बीज की तरवीज और पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम जारी, रजिस्टर्ड काश्तकारों को 5 एकड़ तक सब्सिडी फराहम। कपास के काश्तकारों को मुंतखब मंजूर शुदा बीज पर 1000 रुपए फी बैग सब्सिडी दी जा रही है। कपास के मंजूर शुदा बैज की इकसाम में BS 15, CIMF 663, CKC 1, CKC 3, FHB 490 शामिल हैं। IUB 2013, MNH 1020, NBG 11, नायाब 445, नायाब 878, नायाब 1048, नायाब किरण पर भी सब्सिडी पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर थैलों में मौजूद वाउचर्स के जरिए फराहम की जा रही है। काश्तकार सब्सिडी के हसूल के लिए खुफिया वाउचर नंबर स्पेस अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर SMS करें। काश्तकार सब्सिडी वाउचर वाला थैला अपने करीबी ज़राई दुकानदार से तलब कर सकते हैं। फैसलाबाद में महकमा सेहत और पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी की बड़ी नाअहली, जिला भर के 16 में से 6 रूरल हेल्थ सेंटर्स के ऑपरेशन थिएटर गैर फाल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में जिला भर के 16 में से 6 रूरल हेल्थ सेंटर के ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने का इंकशाफ हुआ है। CEO हेल्थ, DHO अफसरान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान मराकज सेहत के दौरे भी करते हैं, मगर ऑपरेशन थिएटर बंद होना उनकी नाकस कारकर्दगी को जाहिर कर रहा है। CEO हेल्थ डॉक्टर स्पंजार का कहना था कि मराकज सेहत के इंचार्ज से मुलाकात कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर फाल करने की हदायत भी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC तौकीर इकराम ने कहा कि मराकज सेहत के ऑपरेशन थिएटर फाल कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर फाल होने से निजाम में बेहतरी आएगी और आइंदा बेहतर कारकर्दगी पेश करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में हामला खवातीन समेत दीगर मरीजों को छोटे ऑपरेशन की सहूलत भी फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शहरियों का सेहत सहूलियात पर अदम एतमाद, महकमा सेहत फैसलाबाद शिकायत का अजाला करने में नाकाम। सेहत सहूलियात पर अदम एतमाद, महकमा सेहत फैसलाबाद शिकायत का अजाला करने में नाकाम। अफसरान के दफातर में मौजूद 49 दरख्वास्तें हल की मुंतजर हैं। महकमा सेहत अफसरान के दफातर में मौजूद 49 शिकायत में 15 नई और 34 पुरानी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 शिकायत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सदर के दफ्तर में मौजूद हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के दफ्तर में 10 दरख्वास्तें हल की मुंतजर हैं। डिविजनल तशखीस इमराज लेबॉर्ट्रीज के तामीराती काम इल्तवा का शिकार। लेबॉर्ट्रीज कंट्रोलर ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 31 मार्च तक तरक्याती काम मुकम्मल करने का मरासला भेज दिया। महकमा बिल्डिंग तशखीस इमराज लेबॉर्ट्रीज के तामीराती काम मुकम्मल न कर सका। कंट्रोलर ऑफिस का कहना है 31 मार्च तक सिविल तरक्याती काम मुकम्मल करके बिल्डिंग हैंड ओवर की जाएगी। THQ जग जुमरा का तोसीही मंसूबा, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर का मुआहिदा बढ़ा दिया। मुआहिदा 11 करोड़ से बढ़ाकर 17 करोड़ तक कर दिया गया। THQ जग जुमरा के तोसीही मंसूबे में 60 ता 120 बेड्स की तादाद शामिल है। मुआहिदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। पीरियड पे DHQ हॉस्पिटल इंतजामिया का स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक बनाने का फैसला। MS डॉक्टर अहमद खान ने मुजवजा साइट का दौरा किया, मरीजों को मियारी सहूलियात देने का अज़्म किया। इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने कहा, हॉस्पिटल में बिल्डिंग मौजूद है, कम खर्च में पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्लड बैंक बनाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर डॉक्टर साहबा भी हमारे पास मौजूद हैं और उनकी निगरानी में बेहतरीन तरीके से ये चल रहा था, लेकिन उसमें ओवरऑल तो पूरे अस्पताल में स्पेस की कमी है। इनका मजीद कहना था, स्टैंडर्ड ब्लड बैंक बनने से डोनर्स और मरीजों को सहूलियात मिल सकेंगी। डोलते खंबे खतरा है जान, क्यों फेस्को है अनजान। बिजली के हाई वोल्टेज खंभों की मरम्मत न होने पर जंग के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जंग में टूट फूट का शिकार खंभों की मरम्मत के हवाले से कोई इकदामात नहीं किए गए। बोसीदा खंभे इंसानी जिंदगियों के लिए खतरे का निशान बन गए। इस्लामिया स्कूल में आटे की तरसील के मकाम पर टूटा बिजली का खंभा सेंटर में आने वाले शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। खंभे पर मौजूद हाई वोल्टेज तारों के टूटने से बड़ा हादसा रोनुमा होने का अंदेशा है। गला मंडी, रेल बाजार चौक समेत दीगर मकामात पर भी खंभों की मरम्मत का काम न हो सका। शहरियों ने सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फेस्को से मुनासिब देखभाल न होने का शिकवा कर दिया। 3-4 महीने हो गए खंभे टुटा पे है, ये किसी टाइम ही करंट आ सकता है, क्योंकि ना सारा टुटा पे रक्षा ही तले खलोंदे। कल एक बंदे नूं करंट लग्या,
हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਖੰਭਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਖੰਭਾ तब्दील किया जाए। शहरियों ने फेस्को से मुतालबा किया कि फौरी खतरनाक खंभों की मरम्मत के लिए इकदाम करे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें और किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। गरीब, नादार और मुफलिस अफराद की मुफ्त कानूनी मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटियों की तश्कील का फैसला। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर, DPO, सुपरिटेंडेंट जेल और सदर बार कमेटी के मेंबर होंगे। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी फौजदारी, दीवानी और फैमिली मुकदमात में मुस्तहिक अफराद को वकील और कोर्ट फीस मुहैया करेगी। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम किनाल रोड पर वाक़िया मार्की में इफ्तितार डिनर का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद में मुनक्किदा इस इफ्तार डिनर में फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें शहरियों ने बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। फैसलाबाद में मुनक्किद फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शौकत खानम के लिए ज़कात व अतियात जमा करवाए। बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी से फंड रेजिंग में हिस्सा डाला। शकील साहब ने जनाब 7,50,000 7.5 लाख रुपए का दिया। जितनी भी शकील भाई की और इनके बच्चों की तारीफ की जाए और यकीनन भी आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं। मैनेजर नेशनल फंड रेजिंग शौकत खानम अस्पताल मोहम्मद आमिर का कहना था कि फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से तवक्को से बढ़कर रिस्पांस मिला। हर साल जो है रमज़ान में हम लोग जो है ना इफ्तार डिनर्स जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं तकरीबन पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में से फैसलाबाद भी एक है और मकसद वही है कि कैंसर के गरीब मरीजों के इलाज के लिए जो है वो सदकात व अतियात इकट्ठे करना। फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में CEO शौकत खानम ताहिर अजीज मुगल, CEO अहमद जमाल टेक्सटाइल मोहम्मद अहमद, सदर FCCI डॉक्टर खुरम, CEO अल नूर एजेंसी मियां मोहम्मद शफीक ने शिरकत की। इंचार्ज फंड रेजिंग शौकत खानम फैसलाबाद मोहम्मद तंजील सुल्तान का कहना था कि इफ्तार डिनर का मकसद कैंसर से जंग लड़ने वालों के लिए अतियात इकट्ठे करना है। हमारा मकसद होता है कि उन्हें ये बताएं कि हम बेशक इस शहर में नहीं हैं शौकत खानम, लेकिन इस शहर के और इसके गिरदोनवा के लोगों के बहुत काम आ रहा है शौकत खानम अपने फुल कैपेसिटी में। शौकत खानम के इफ्तार डिनर में मेज़बानी के फ़राइज़ मारूफ शायर और एंकर पर्सन सैयद वसी शाह ने सर अंजाम दिए। कैमरामैन मोहम्मद मौज़म के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब एजुकेटर स्कूल लालपुर कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया। एजुकेटर स्कूल लालपुर कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगू सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर असफंद यार ने खसूसी शिरकत की। शुरा से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महकमा सेहत की 500 से ज्यादा टीमें एंटी डेंगू सर्वेलेंस में मसरूफ हैं। तालीमी इदारों के जरिए एंटी डेंगू मुहिम का पैगाम घर घर पहुँचाना आसान है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं जिला भर में हमारी कोई 578 के करीब हमारी टोटल टीम्स हैं जो कि सर्वेलेंस का काम करती हैं, जिसमें हमारी 299 जो हैं वो आउटडोर सर्वेलेंस के लिए हैं और बाकी जो हमारी टीम्स हैं वो इंडोर सर्वेलेंस करती हैं। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स अलायंस सदाकत हुसैन लोधी और कोऑर्डिनेटर एजुकेशन गाइड आसिफ मुगल का कहना था कि तालीमी इदारों ने हर कौमी मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। डेंगू के खात्मे के लिए हमारे तमाम स्कूल्स, बच्चे और ख़ास तौर पे आज एजुकेटर्स लालपुर कैंपस जो है इसने एक सेमिनार का जो इनेकाद किया है, ये एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम होगा। हमारे बच्चों, ये जो बच्चे हैं घरों में जाएंगे तो इसकी जो एहतियाती तदाबीर करेंगे तो इस वबा के खात्मे में वो मौसर साबित होगी। एजुकेटर स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सारा का कहना था कि एंटी डेंगू सेमिनार का मकसद बच्चों को एहतियाती तदाबीर बारे आगाही देना था। हमारे बच्चों के दिमाग बड़े जरखेज हैं, सिर्फ उनको एक डायरेक्शन देने, उनको रिफाइन करने और उनको एक सेंस देने की जरूरत है और इंशाअल्लाह हमारी कौम बहुत आगे जाएगी। सेमिनार में स्कूल के तलबा ने एंटी डेंगू मुहिम की मुनासबत से परफॉर्मेंसेज और मिली नगमे भी पेश किए। सेमिनार में शरीक असाजा और तलबा की बड़ी तादाद ने डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद अशफाक के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तहानात का आगाज 1 अप्रैल से होगा। 1,58,705 तलबा और तालिबात इम्तहानात में शिरकत करेंगे।
फैसलाबाद बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तहानात का आगाज 1 अप्रैल से होगा। कल 1,58,705 तलबा और तालिबात इम्तहानात में शिरकत करेंगे। जहां चिनियो, टोबा और फैसलाबाद में 553 अलग अलग इम्तहानी मराकज कायम कर दिए गए। सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकी शाह का कहना है क्लास नाहम के इम्तहानात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। क्लास नाहम का इम्तहान 18 अप्रैल से होकर 12 मई को खत्म होगा। मैट्रिक के अमली इम्तहानात 15 मई से शुरू होकर 27 मई तक मुकम्मल होंगे। इनका मजीद कहना था बूटी माफिया के खात्मे और इम्तहानात की शिफाफियत का बरकरार रखने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर जाफर अली के मुताबिक तमाम तलबा को रोल नंबर स्लिप इनके इदारों जबकि प्राइवेट तलबा को घरों के एड्रेस पर भिजवाई जाएंगी। किसी तालिब इल्म को रोल नंबर स्लिप मौसूल न हुई तो वो तालीमी बोर्ड ऑफिस से राबिता कर सकता है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तहानात में शहरी इलाकों के तलबा के मराकज 10 किलोमीटर दूर देहात में बना दिए। इम्तहानी मराकज तलबा की रिहाइश और तालीमी इदारों से 3 किलोमीटर की हदूद में बनाए जाते हैं। इम्तहानी मराकज दूर होने की वजह से तलबा और वालिदैन को इम्तहानात के दौरान परेशानी का सामना होगा। पीपल्स कॉलोनी और डी ग्राउंड की शहरी आबादी में कायम तालीमी इदारों के तलबा के लिए इम्तहानी मरकज चक 215 जड़ावाला रोड पर बना दिए गए। दूर दराज के सेंटर्स में पहुँचने में इजाफी वक्त लगेगा। तलबा ने शहरी आबादी के तलबा के सेंटर शहरी हदूद में बनाने का मुतालबा किया है। रमजान मुबारक में मसवाक की मांग में इजाफा। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में पेश। रहमतों और बरकतों के महीने में फर्जंदान इस्लाम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में पेश हैं। सुन्नत के मुताबिक दांतों की सफाई के तरीके पर अमल पैरा होने के लिए शहरियों ने घंटाघर चौक में लगे मिराजुल-दीन के मिसवाक के ठेले का रुख कर लिया है। मिसवाक करने से सुन्नत पर अमल भी हो जाता है और दांतों की बेहतरीन सफाई भी होती है। शहरी का मजीद कहना था कि मिराजुल-दीन अरसा दराज से मिसवाक बेच रहे हैं। इनके पास हर तरह की मिसवाक मौजूद होती है। मिसवाक सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिर ज़मान पैगंबर दा जद आखिरी वक्त आया ते अम्मी आयशा दे भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ते हाथ च मिसवाक देखी ते उस वक्त भी ख्वाहिश की आखिरी सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हम मिसवाक लेने आए हैं। ये मिसवाक 45 साल से बेच रहे हैं। सूफी बसफ़ा हैं। अल्लाह पाक इनके कारोबार में रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे, इनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे। रमज़ान में मिसवाक की मांग बढ़ जाती है, इसलिए लोग ब्रश काम करते हैं। अल्लाह सबको तौफीक दे। बुजुर्ग मिसवाक फरोश मिराजुल-दीन ज़ईफुल उम्री में भी रिज़्क़ हलाल के हसूल के लिए गुज़श्ता 45 सालों से घंटाघर चौक में मिसवाक बेच रहे हैं। मिराजुल-दीन का कहना था कि ज्यादातर जैतून, नीम, तिम्बर, सुखचैन की मिसवाक बिकती है। मिसवाक बेचकर बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। सुखचैन, नीमा, वाणवा, तुम्मे दी जाड़ा, वाण दी जाड़ा, ये साडे कोल हुंदियां आइटमां। मिसवाक दांतों की सफाई के लिए इंतहाई मुफीद है, जिसके बेशुमार फवाइद हैं। 45 साल से घंटाघर चौक में मिसवाक बेचते मिराजुल-दीन रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ साथ अज़्म हिम्मत की भी अजीम मिसाल हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।